हर साल हजारों यूथ पश्चिम बंगाल छोड़ के जा रहे, घूमने के लिए नहीं, ना ही अपने चॉइस से। लेकिन यहाँ रुकना उन्हें ग्रोथ नहीं लगता, यहाँ रुकना उन्हें आगे बढ़ना नहीं लगता। इस वीडियो में हम ना ही किसी पार्टी या सरकार को दोष देंगे, लेकिन हम कुछ सवालों के ऊपर गौर करेंगे कि कैसी इकोनॉमी अपने ही यूथ्स को बाहर जाने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि माइग्रेशन जब नॉट बाय चॉइस हो जाता है तो समझ लेना कि समस्या बहुत गहरी है। अगर आप स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, स्किल्ड वर्कर से बात करेंगे तो एक ही चीज़ सामने आती है कि वे पढ़ाई तो यहाँ पर करते हैं पश्चिम बंगाल पे, अपनी तैयारी भी पश्चिम बंगाल पे करते हैं और फिर बाहर मूव कर जाते हैं। पश्चिम बंगाल के यूथ ना ही अनस्किल्ड और ना ही लेजी। समस्या ये है कि यहाँ इकोनॉमी उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती। उनके स्किल्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पश्चिम बंगाल पे बना हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है। माइग्रेशन अपने आप में बुरी बात नहीं, लेकिन माइग्रेशन जब मजबूरी बन जाए तो वो विकास नहीं, वो वार्निंग होता है, और ये अभी पश्चिम बंगाल के लिए वार्निंग है। सरकारी आंकड़े कहती है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बात बताती है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी सिर्फ जॉब का ना होना नहीं है। बेरोजगारी का मतलब एक स्टेबल फ्यूचर देने वाली सिक्योर जॉब का ना होना। अभी भी बहुत सारे युवा, बहुत सारे यूथ एम्प्लॉयड है, वो काम कर रहे, लेकिन उनका वेतन बहुत ही कम, स्टैंडर्ड बहुत ही लो और कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। कागज में तो जॉब है, लेकिन जिंदगी में करियर नहीं है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ यूथ्स ऑफ पश्चिम बंगाल टुडे। मान लीजिए किसी यूथ को बंगाल में अगर नौकरी मिल भी गई तो वही नौकरी बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर इन सब में और भी बेहतर सैलरी और बेहतर फ्यूचर के साथ आता है। पश्चिम बंगाल में ग्रोथ लिमिटेड है, इंडस्ट्री एक्सपोजर ऑल्सो लिमिटेड है, और इसीलिए अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड है। तो सवाल और भी सरल हो जाता है इन यूथ्स के लिए कि अगर जाना ही पड़े तो रुके क्यों। और यही सोच के साथ हर साल हजारों की तादाद में युवा हमारे पश्चिम बंगाल को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। हमारे जो अपने ब्रेन से वो बाहर जा रहे हैं, इसे हम ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं, जो कि आने वाले पश्चिम बंगाल के फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस है। कोई भी स्टेट्स अपने यूथ को बाहर जाने से तब तक नहीं रोक सकता जब तक वहाँ का इंडस्ट्री हाई लेवल की हो, स्टेबल हो और काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम बना हुआ हो। एक समय पे पश्चिम बंगाल इंडस्ट्री, बिजनेस, इकोनॉमी का हब हुआ करता था। आज समस्या टैलेंट की नहीं है, आज समस्या है बड़े पैमाने पे, बिगर स्केल पे जॉब्स देने वाली इंडस्ट्री की। विकास का मतलब सिर्फ हेल्प करना नहीं है, विकास का मतलब सिर्फ मदद देना नहीं है, विकास का मतलब है अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करना। इन वेस्ट बंगाल वी डू हैव बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, वी हैव न्यूमरस स्टार्टअप्स, बट एक बड़े पैमाने पे, एक बिगर लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोसिस्टम होना चाहिए, उसकी कमी है। तो अब सवाल आता है कि ये यूथ जा कहाँ रहे। बेंगलोर जा रहे हैं आईटी के लिए, पुणे जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फार्मा और टेक के लिए बंगाल के यूथ हैदराबाद मूव कर। ये सिटीज़ एक दिन में या फिर ऐसे ही डेवलप नहीं हो गई, इन्हें सोच समझ के प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाया गया और बनाया गया, और अभी भी डेवलपमेंट का काम यहाँ पर हुए जा रहे हैं। तो जब बंगाल के यूथ्स, बंगाल के ब्रेन किसी और दूसरे स्टेट्स की इकोनॉमी डेवलप करते हैं तो वो सिर्फ उस यूथ का लॉस नहीं होता है, वो लॉस उस स्टेट का भी है। सोचो, अगर वही आईटी में जो यूथ्स बेंगलोर में जाके काम कर रहे, वही काम अगर वो कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल में बैठ के करते तो वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी कितना आगे बढ़ता। वही मैन्युफैक्चरिंग का काम वो लोग पुणे छोड़ के अगर बंगाल में ही कर पाते, वही टेक और फार्मा में जो यूथ्स अभी हैदराबाद में पड़े हुए हैं वो अगर बंगाल में काम करते तो हम टेक और फार्मा में कितने आगे बढ़ सकते थे। तो गाइस, ये एक ब्रेन ड्रेन है यूथ्स का माइग्रेशन। दिस इज वेरी वर्स्ट साइन फॉर अ स्टेट दैट इट कुड हैव, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस। जब एक पूरी जनरेशन बाहर जा रही है तो ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक गवर्नेंस प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नेंस फेलियर है। गवर्नेंस का मतलब यही होता है
कि एक लॉन्ग टर्म प्लान करना अपने पीपल्स के लिए, ना कि कोई टेम्पोररी सॉल्यूशन। तो गाइज ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम प्रॉब्लम है, एक गवर्नेंस प्रॉब्लम है। यहाँ पर जिम्मेदारी कोई एक सिंगल पार्टी का नहीं है, लेकिन पूरे गवर्नमेंट सिस्टम का है। अभी तक हमने बात किया समस्या के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल अगर चाहता है अपने यूथ्स को यही रखना, तो उन्हें 3 चीज़ों के ऊपर काम करनी पड़ेगी। फर्स्ट, बिजनेसेस को स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को भरोसा देना होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ या बिजनेसेस वो ही जाके अपना काम करते हैं जहाँ पर मार्केट प्रेडिक्टेबल हो, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हो, जहाँ पर मैन पावर की कोई कमी ना हो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एजुकेशन मस्ट मैच मार्केट नीड्स, मतलब आप शिक्षा उन्हीं चीज़ों के ऊपर दो, आप एजुकेशन उन्हीं चीज़ों के ऊपर दो या फोकस करो जिसकी मार्केट में नीड है, ज़रूरत है। जैसे कि अभी AI, आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। एंड द थर्ड, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हेल्प, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ या फिर किसी तरह का स्कीम, ये सब ज़िंदगी को और सरल बना सकती है। हेल्प ज़िंदगी को चला सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी को बना सकती है। ये वीडियो बंगाल के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो तो बंगाल के लिए, क्योंकि जो स्टेट अपने यूथ को बाहर भेजता है, इसका मतलब वो अपने फ्यूचर को बाहर भेज रहा है। सवाल ये नहीं है कि दोस्त किस पार्टी का है या दोस्त किसका है, सवाल ये है कि बंगाल आगे चाहता क्या है। आपको क्या लगता है, बंगाल के यूथ बाहर क्यों जा रहे हैं और सबसे पहले क्या बदलना है? आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आप बंगाल की डेवलपमेंट चाहते, बंगाल की फ्यूचर चाहते, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए।